जब 1/2 होता है, साइन जो होता है हमारे पास 30 डिग्री पे 1/2 होता है और इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.5। अब आपने क्या करना है, साइन 30 की जगह 0.5 पुट करेंगे। 200 से 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 न्यूटन का आएगा। तो फर्स्ट मेडिकल में हमें दो कंपोनेंट्स फाइंड करने थे फोर्स के, एक x के नाम करना था, दूसरा हमें करना था y के नाम। तो ये फर्स्ट मेडिकल कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद है सेकंड मेडिकल 4.2। अब 4.2 में क्या है, सिंपल, इसमें फोर्स गिवन है, फोर्स F इज इक्वल टू 300। इसके बाद जो लेंथ है वो हमारे पास है मीटर में। हाँ, अगर यहाँ पे लेंथ आ जाती है आपके पास सेंटीमीटर में तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में ऑलरेडी जो लेंथ है ये हमारे पास मीटर में ही गिवन है और हम जानते हैं कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। इसके बाद टू फाइंड, इसमें हमें फाइंड क्या करनी है, टॉर्क को फाइंड करना है। टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस होता है। मतलब कि इसमें F जो है ये हमारे पास फोर्स है और L जो है ये हमारे पास लेंथ है। अब दोनों की देखें तो वैल्यू गिवन है, गिवन डेटा में फोर्स भी गिवन है और लेंथ L भी हमारे पास गिवन है। सिंपल वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L, पुटिंग वैल्यूज। टॉर्क इज इक्वल टू हम F की वैल्यू पुट करेंगे 300 और साथ में लेंथ की वैल्यू है 1.2। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर देते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 360 न्यूटन मीटर आएगा। हम जानते हैं कि टॉर्क का जो यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है। एक चीज का आपने ख्याल करना है कि लास्ट में जब आप आंसर निकालते हैं, अगर आप इसके ऐसे यूनिट नहीं लिखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपका बोर्ड के पेपर में 0.5 नंबर जो है न्यूमेरिकल से वो डिडक्ट हो जाते हैं। और इसमें लास्ट मैंने पॉइंट्स जो लिखा है, ये पूछा गया था कि हमारे पास जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेसिकली टॉर्क की जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये एज एंटी क्लॉकवाइज में होगी। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो बेसिकली टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास पॉजिटिव में होगी। और हम जानते हैं क्लॉकवाइज में टॉर्क नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज में जो टॉर्क होती है ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 के 4.1 न्यूमेरिकल की है और साथ में किया 4.2। इसके बाद जो 4.3 है वो भी एक जैसा है जैसे ये 4.2 है, तो ये आपकी नेक्स्ट होमवर्क होगा। बाकी इंशाल्लाह 4.4 और 4.5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है, समझनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।